बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब। वर्ब से आप लोग जो है वो अच्छी तरह से आगाह हैं, इसकी अहमियत, इसके जो फंक्शन है उससे भी आप लोग अच्छी तरह से आगाह हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को जो है वो बताता चलूँ कि ये वीडियोस जो है इंतहाई नेक नियति के साथ आप लोगों की भलाई के लिए जो बनाई जाती हैं। तो आप लोग वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों तक जो है सबसे पहले जो है पहुंचती रहें। तो मैं शुरू करता हूं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ वर्ब। वर्ब है क्या? अ वर्ड दैट शोज सम एक्शन, स्टेट और एन इवेंट इज़ कॉल्ड अ वर्ब। वर्ब को क्या है कि ऐसे अल्फाज होते हैं जो एक्शन यानी कि कोई काम, स्टेट यानी कि कोई हालत और इवेंट यानी कि कोई वाक़या जो है वो शो कर रहे होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? वर्ब का नाम जो है वो दे देते हैं। आमतौर पर जो है वर्ब को कहा जाता है कि वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। ये पार्शली जो है वो ठीक है, एक हद तक जो है वो ठीक है। लेकिन जो स्टेट है और जो इवेंट है ये जब तक हम बयान नहीं करेंगे तो उस वक्त तक ये हमारी डेफिनेशन जो है वो मुकम्मल नहीं होती। तो इसकी अहमियत क्या है कि ये एक सेंटेंस का जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसेंशियल पार्ट है। इसके बगैर आपका सेंटेंस जो है वो बन ही नहीं सकता। इसको क्या कहा जाता है कि इसको किंग वर्ड जो है वो कहा जाता है कि ये अल्फाजों का क्या है, बादशाह है, कि इसके बगैर आपका जो सेंटेंस है वो हो ही नहीं सकता। आप अकेले वर्ब की मदद से जो है वो सेंटेंस जो है वो एक बता सकते हैं। स्टॉप, मूव, ये क्या है? ये जो है ये सेंटेंसेस हैं कि एक वर्ड पर जो है मुश्तमिल, एक वर्ब पर जो है वो मुश्तमिल हैं। अब इसकी जो है वो एग्जांपल हम लोग देखते हैं। द स्टडी इंग्लिश ग्रामर। अब ये क्या है? ये एक एक्शन है, वो पढ़ते हैं। अब वी सेलिब्रेट इवेंट, ईद, ये क्या है कि ये एक इवेंट जो है वो सेलिब्रेट जो है वो किया जा रहा है। और वी स्लीप एट नाइट, ये एक स्टेट है कि रात को जो है आप सोते हैं। ये भी एक कंडीशन है कि ही इज़ इल, ये भी उसमें जो है वो आ जाता है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ वर्ब। व्हाट आर काइंड्स ऑफ वर्ब्स? फॉलोइंग आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब। इसकी मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ अक़साम जो है वो लिखी हुई होती हैं। तो ज़्यादातर जो इस्तेमाल हो रही हैं वो यही हैं जो मैंने यहाँ पर जो की हैं। मुख्तलिफ़ जगहों से मैंने रिसर्च की है आप लोगों से। तो सबसे पहले है रेगुलर और इरेगुलर, ये दो कैटेगरीज़ हैं इसकी। उसके बाद लिंकिंग वर्ब हैं, ट्रांजिटिव वर्ब हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब है, फिनाइट वर्ब है, इनफिनाइट वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, एंड देन मॉडल वर्ब्स, जीरंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल। ये इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल, ये क्या है? ये बेसिकली वर्ब्स की जो है वो फॉर्म्स हैं और इनको जो है हम मुख्तलिफ़ मकासद के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये भी चलो इसकी काइंड में जो है वो आ जाती हैं। First of all, we see what are regular verbs. A verb that's past and past participle यानी कि second form और third form is made by adding d or ed is called regular verb, कि जिसके एंड पर d या ed मिला के हम क्या बना देंगे? सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो बना देते हैं। जैसे क्रिएट से है, क्रिएटेड है, इसके एंड पे हमने जो है वो डी लगा दिया है। इसी तरह से प्लेड है तो इसके एंड पे हमने जो है वो ईडी जो है वो लगा दिया है। तो ये क्या है? ये सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गई है। तो आगे जो है वो देखें आप लोग, इसकी एग्जांपल्स हैं कि जैसे जो है हमारे पास वाक है, वाक्ड है, और इसी तरह से टाक है और टाक है। तो ये क्या है? ये हमारी जो है वो फॉर्म्स जो है वो बन जाती हैं। तो उसके बाद जो है वो देखते हैं कि रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब क्या है कि जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए जो है ये वाला असूल हमारा कार जो है अगर नहीं होता, यानी कि डी और ई डी लगाने से इनका अपना यानी कि एक इरेगुलर पैटर्न होता है कि सबका अलग अलग जो है वो होता है। मसलन ये है आपके पास ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक है, ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन है, राइट, रोट, रिटन है, रीड है, रेड है। अब ये क्या है कि इन ये उस पैटर्न पर जो है वो नहीं आ रहे, तो इनको हम क्या कहते हैं कि ये इरेगुलर वर्ब्स हैं। सो वी मूव नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट इज़ लिंकिंग वर्ब। लिंक ज़ाहिर है नाम से है कि ये जोड़ रहा है। तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है? अ वर्ब दैट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन टू वर्ड्स इज़ कॉल्ड अ लिंकिंग वर्ब, के दो वर्ड्स के दरमियान लिंक के तौर पर
जोड़ के तौर पर जो है वो काम करता है, एक ताल्लुक बनाने के लिए जो है वो काम करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जितने भी आपके जो है वो हेल्पिंग वर्ब हैं वो आपके लिंकिंग वर्ब का जो है वो काम जो है वो करेंगे। जैसे इज़ एम आर है, बी वर्ब्स जितने भी हैं ये सारे के सारे जो है लिंकिंग वर्ब्स का काम करेंगे। द रूम इज़ वेरी स्पेशियस और द बॉक्सेस आर फुल ऑफ कैंडीज, इसकी जो है वो एग्जांपल है। आगे जो है वो हम देखते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिट का मतलब होता है शिफ्ट करना, आगे जो है उसको पहुंचा देना एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि उसमें तब्दीली ले आना। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा कि ऐसे वर्ब के जो कंप्लीट मानी करने के लिए उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑब्जेक्ट की जो है वो ज़रूरत होती है। अ वर्ब दैट नीड्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेल्फ इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। कि ऐसे वर्ब जिनको मुकम्मल करने के लिए या अपने मुकम्मल मालिन देने के लिए ऑब्जेक्ट की जो है वो ज़रूरत होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो कहते हैं। अब दूसरी इसकी डेफिनेशन है, अ वर्ब दैट पासेस इट्स एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। कि अपना जो मानी है या अपना जो फंक्शन है वो सब्जेक्ट से वर्ब से ऑब्जेक्ट की तरफ जब वो ट्रांसफ़र करेगा, उससे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल है, दे प्ले हॉकी एंड दे द बॉय किक्स द फुटबॉल। ये क्या है जी, ये हमारे ट्रांजिटिव हैं। इन ट्रांजिटिव जो है वो इसके जो है वो उल्ट हैं, रिवर्स हैं इसके, कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। जैसे जो है द गर्ल स्माइल्स एंड द नेक्स्ट इज़ मैनी सोल्जर्स डाई इन वार। अब यहाँ पर जो है वर्ब के बाद एक चीज़ है तो सही, लेकिन ये जो है ये प्लेस है या उसका जो है वो पॉइंट है, लेकिन ये जो है उसमें नहीं आता। दैन द नेक्स्ट आर फिनाइट वर्ब्स। फिनाइट वर्ब्स क्या हैं, अ वर्ब दैट कैन मेक इट्स ओन प्रेडिकेट इज़ कॉल्ड फिनाइट वर्ब। यानी कि ये क्या है कि उसका अपना जो है ज़ाती एक प्रेडिकेट जो है वो होता है, तो उसको जो है हम क्या कहते हैं, फिनाइट कहते हैं। दे ओपन द डोर। अब ओपन जो है इसको देखें, ओपन द डोर अब ये अपने आप में जो है मुकम्मल है, इसको जो है वो सब्जेक्ट की ज़रूरत जो है वो नहीं है। ऐसी जब सूरत हाल होगी तो हम क्या कहेंगे कि इसको, कि ये फिनाइट वर्ब है। उसके बाद है इनफिनाइट वर्ब है कि दैट कैन नॉट मेक इट्स ओन प्रेडिकेट, कि जो अपने आप में प्रेडिकेट मुकम्मल जो है वो नहीं कर सकते, उनको हम इनफिनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे ये डन है, अब डन है, क्या डन किया है, क्या किया है उसने, कोई नहीं है। डन द ड्यूटी। अब जब तक डन और ड्यूटी जो है वो इसके साथ जो वो नहीं लगेगा तो इसके कंप्लीट मीनिंग जो है वो नहीं बनेंगे। तो इसी तरह से जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स है। ऑक्सिलरी क्या होते हैं, कि जो एक्स्ट्रा होते हैं। अब ये जो है वो ऐसे वर्ब होते हैं जो हेल्प के तौर पर जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ऐसे होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो, इनको जो है वो कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं कि ये अपने आप में भी इनके जो है वो कोई मखसूस मानी जो है वो नहीं होते, लेकिन जिसके साथ ये लग जाते हैं उसके मानी जो है ये मुकम्मल कर देते हैं, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो कहा जाता है। तो ये कौन से हैं, डू, हैव और बी। डू में क्या आ जाता है, डू, डिड और डन जो है ये इसमें आ जाते हैं, और डू, डज और डिड ये इसमें आ जाते हैं। और उसके बाद हैं हैज़, हैव, हैड है, और बी, इज़, एम, आर, वाज, वर है। तो मॉडल एक्सिलरीज जो हैं ये इसके लिए एक अलग से जो है वो लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ है कि किस किस के लिए जो है ये इस्तेमाल होते हैं, इनके क्या जो है वो फंक्शन होते हैं। कि जैसे ये है हमारे पास मस्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। शुड जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, एडवाइस करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए। कैन जो है वो फिज़िकल एबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। और मे जो है ये भी पॉसिबिलिटी के लिए, इसी तरह माइट भी जो है पॉसिबिलिटी के लिए। और नीड टू जो है ये भी ऑब्लिगेशन के लिए। और यूज़ टू जो है ये पास्ट हैबिट के लिए जब इस्तेमाल होता है। आर्ट टू जो है ये भी मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। और डेयर टू जो है ये भी इसी तरह से किसी बात को स्ट्रेस देने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद इन्फिनेटिव क्या है, कि ऐसे हैं कि जिनसे पहले जो है वो टू लगा हुआ होता है। एंड इन्फिनेटिव इज़ अ वर्ब दैट हैज़ टू बिफोर इट, कि जिससे पहले जो है टू लगा हुआ होगा वो क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा। जैसे होगा ये क्या है, कि ये नाउन का काम यहाँ पर कर रहा है। टू सी इज़ टू बिलीव, ये इसके जीरेंट के अपोजिट जो है वो आ जाता है। टू सी इज़ टू बिलीव, सीइंग इज़ टू बिलीव, इस तरह से इसको जो है वो इस्तेमाल कर किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर जो है वो यही है कि आप इसे इस्तेमाल करें। टू बी वीक इज़ मिजरेबल। अब ये क्या है कि ये यहाँ पे इसका इन्फिनेटिव्स का काम जो है ये कर रहे हैं। इसके अलावा जो है जो पार्टिसिपल हैं हमारे
प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, जीरेंड है, उसका एक अलग से जो है लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ है, वो आप लोग जो है वो देख सकते हैं। उम्मीद है ये आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।